आपके अंदर यह एक क्वालिटी है तो आपको सक्सेसफुल बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। हमको सक्सेस और रिलेशनशिप के एक सेट टेम्पलेट बेचे जाते हैं एक बहुत ही ग्लोरियस वे में, जिसके हिसाब से कोई भी काम अगर आपको ऑल द टाइम एक्साइट, मोटिवेट या एस्पायर नहीं कर रहा है तो वो काम आपके लिए बना ही नहीं है। लेकिन अगर आपके अंदर एक ये क्वालिटी प्रेजेंट है तो आप दुनिया के हर स्फीयर के अंदर, हर डायमेंशन के अंदर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ये क्वालिटी है रेजिलियंस की, यानी डटे रहने की। बात समझनी होगी कि लाइफ में कोई भी चीज़ हमेशा कांस्टेंट नहीं रहती है, फिर वो आपके सर्कमस्टेंसेस हो या आपके इमोशंस हो। किसी दिन आप बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड महसूस करोगे, वेराज किसी दिन आपका मन बिस्तरे से उठने को भी नहीं करेगा। अगर आपके अंदर रेजिलियंस की क्वालिटी है तो आप ये महसूस कर पाओगे और ऑब्जर्व भी कर पाओगे कि आप अपनी इमोशनल फ्लक्चुएशंस के थ्रू पुश कर पा रहे हो। यही चीज आपको करनी भी है। रिगार्डलेस ऑफ योर इमोशंस यू हैव टू पुश थ्रू इट। आपके अंदर एक डीप रूटेड सेल्फ बिलीफ होना चाहिए कि नो मैटर व्हाट हैपन्स, चाहे दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए, आपके साथ कुछ भी नहीं होने वाला है। सक्सेस कोई ऐसा रास्ता नहीं है जो बहुत ही सुंदर है, फूलों से भरा हुआ है, नहीं, वो बल्कि ईयर्स ऑफ रॉ इमोशनल इंटेंसिटी का आउटकम, आइसोलेशन और हार्ड वर्क से मिलके बनने वाला एक आउटकम है। इसलिए यह एक बहुत लंबा प्रोसेस बन जाता है। किसी को भी ये चीज रातों रात हासिल नहीं होती है। इसी के साथ साथ आपको थोड़ा बहुत डिल्यूजनल भी होना पड़ता है, बिकॉज ये जो काम है ये आपका बहुत ज्यादा टाइम, अटेंशन और एनर्जी अक्वायर करता है, जो कि एक नॉर्मल आदमी के बस की बात बिल्कुल भी नहीं है। एक बात का आप लोगों को ध्यान रहे, आप जब भी परफॉर्म करें या फिर कोई काम करें, आप अपनी सेल्फ वर्थ को किसी काम से या फिर उसके रिजल्ट से अटैच ना करें बिल्कुल ही। क्यों? क्योंकि जब आप अपने रिजल्ट से कोई भी चीज को अटैच करके बैठ जाओगे, अपनी सेल्फ वर्थ को अटैच करके बैठ जाओगे, वैसा रिजल्ट ना आने पे आप शायद खुद को कोसोगे भी, और ये कोसना एक सेट बैक की तरह काम कर सकता है आपकी जर्नी के अंदर। इसके बजाय आपको अपने वर्क के ऊपर फोकस करना है और ध्यान देना है कि आप अपने काम को कैसे और ज्यादा इम्प्रूव कर सकते हो। हमारा जो सक्सेस को लेकर परसेप्शन है वो मूवीज और टीवी शोज के थ्रू फॉर्म हुआ है। अब ये परसेप्शन पूरी तरीके से गलत नहीं है, क्योंकि हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और हमारी नॉर्मल डे टू डे लाइफ में ऐसा थॉट हमारे माइंड में ओरिजिनली आ ही नहीं सकता। हम में से ज्यादातर लोग की थिंकिंग बहुत ही लिमिटेड होती है, और इन मूवीज के थ्रू ही हमें पता चला, हमें एक पर्सपेक्टिव मिला कि एक ऐसी लाइफ भी पॉसिबल है जहां हमें काम सर्वाइवल के लिए नहीं बल्कि इसलिए करना है क्योंकि वो हमें मीनिंग प्रोवाइड करता है। लेकिन इनको देख के ये समझना कि ये चीजें रातों रात हो जाएंगी और आपकी चुटकी बजाते ही आपका सपना पूरा हो जाएगा, ये बात भी बिल्कुल गलत है। इसलिए अगर आपको अपनी मंजिल तक पहुंचना है तो उसके लिए जो एक बहुत ही जरूरी स्टेप है वो है स्ट्रेटेजाइज करना और प्लान करना। लेट्स बी ऑनेस्ट, रेजिलियंस एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, बट ये क्वालिटी फीकी पड़ जाएगी अगर आपने इसके साथ स्ट्रेटेजी को नहीं मिलाया। सिर्फ रेजिलियंस को अडॉप्ट करने से आप अपने मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे। आप एक ऐसी जंग लड़ रहे होगे जिसका कोई पर्पस नहीं है और ना ही कोई एंड है। अब रेजिलियंस का मतलब ये भी नहीं है कि आपको माइंडलेसली चीजों के थ्रू पुश करना है। अगर आपको लगता है कि आप कहीं पे स्टक हो या फिर आप कहीं पे थक चुके हो तो उस पॉइंट पे रेस्ट करना और रुक के एक बार दोबारा से सोचना बहुत जरूरी होता है। इस चीज की कोई गारंटी नहीं है कि जो आप सोच के चल रहे हैं आपके दिमाग में वो 100% होगा, बट इसका उल्टा भी ठीक वैसे ही सच है कि वो चीज नहीं होगी, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए मैं जाते जाते आपको एक कोट के साथ छोड़ के जाना चाहूंगा, द डार्कर द नाइट इज द ब्राइटर द मॉर्निंग विल बी, कीप असेंडिंग।